दोस्तों, हवस की यह कहानी छत्तीसगढ़ से सामने आई है, जहां भाभी पति की गैर मौजूदगी में 5 साल तक देवर के साथ संबंध बनाती रही। चलिए पूरी कहानी बताते हैं। अंजू नाम की महिला की शादी बबलू नाम के व्यक्ति से हुई थी। शादी के बाद पत्नी अंजू का उसके देवर मुन्ना से टांका फंस जाता है। वह बगल के ही कमरे में रहता था और अक्सर घर आया जाया करता था। उसी बीच भाभी देवर की ओर आकर्षित होने लगी। भाभी ने देवर का नंबर ले लिया। अब दोनों प्यार भरी बातें करने लगे। एक दिन पति जैसे ही काम पर गया, भाभी ने देवर को घर बुला लिया। देवर घर आ गया, उसकी जवानी भी जोरों पर थी। थोड़ी देर बाद भाभी देवर को किचन में ले जाकर उसका हथियार अपने मुंह में लेने लगती है। थोड़ी ही देर में देवर उत्तेजित हो जाता है और अपनी भाभी का गेम बजा देता है। उसने भाभी को जबरदस्त मजा दिया। वह इस खेल का पुराना खिलाड़ी था। अब जैसे ही पति काम पर जाता, वह देवर को बुलाकर अपना पानी निकलवाती। कभी बेडरूम में, कभी टॉयलेट में, तो कभी किचन में। अब पत्नी को देवर के साथ ज्यादा मजा आने लगा। दोस्तों, यह सिलसिला ऐसे ही 5 साल तक चलता रहा। लेकिन अब देवर की भाभी के साथ भूख पूरी हो चुकी थी। अब वह भाभी के साथ संबंध नहीं बनाना चाहता था। उसने भाभी को इग्नोर करना शुरू कर दिया। भाभी फोन करके बुलाती पर वह नहीं जाता। लेकिन भाभी को तो उसके साथ ही मजा आ रहा था। भाभी उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। उसके मना करने के बावजूद भी भाभी उसे जबरदस्ती बुलाती और उसके साथ संबंध बनाती। लेकिन अब उसे यह सब सही नहीं लग रहा था। भाभी बार बार देवर के मना करने पर भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती रही। एक दिन वह देवर के साथ जबरदस्ती करने लगी। उसने तंग आकर भाभी का गला घोट दिया, जिससे भाभी की मौके पर मौत हो गई। उसके बाद वह वहां से भाग गया। शाम को जब पति घर लौटा, उसने अपनी पत्नी अंजू को मृत पाया। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने लोगों से जानकारी लेना शुरू कर दिया। एक आदमी ने बताया कि मैंने तुम्हारे चचेरे भाई को घर से निकलते देखा था। पुलिस ने उसे बुलाया, पूछताछ की तो वह अपने बयान बदलने लगा। पुलिस को शक हुआ, फिर सख्ती से पूछताछ के बाद उसने अपना जुर्म कबूला और उसने अपनी और भाभी की पूरी केमिस्ट्री पुलिस को बताई। उसके बाद पुलिस ने आरोपी देवर को हिरासत में लिया और उसे जेल भेज दिया। दोस्तों, ऐसे अपराधों का अंत हमेशा बुरा होता है। आप आपराधिक मानसिकता को समझे, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।